देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर नमस्कार। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत आप सुन रहे थे भगवान कश्यप जी ब्रह्मा के आदि पुत्र थे और उनकी दो पत्नियां थी, अदिति और सुरसा। वो एक आश्रम में रहते थे, यज्ञ करते थे, पुण्य कार्य में लगे रहते थे और उन्हें यज्ञ के लिए गाय की जरूरत थी, तो वो वरुण देवता की दिव्य गाय को ले आए। वरुण देवता आए, उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी गाय मुझे वापस दे दो। आपने इसको बंदी बना के रखा है, इसके छोटा बच्चा है और दूध के बगैर वो मरने को है। लेकिन कश्यप जी ने उनकी बात नहीं मानी, गाय वापस नहीं दी। तब वरुण भगवान ब्रह्मा जी के पास आए, उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरी गाय को वापस दिला दो। ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को कहा, गाय वापस दे दो, तो लेकिन ब्रह्मा जी की बात भी उन्होंने लोभ बस नहीं मानी। जब लोभ बढ़ गया, भगवान की बात नहीं मानी, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओ और वसुदेव जी के रूप में जन्म लो और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी धरती पर अवतरित होंगी। और जो भगवान कश्यप की दोनों पत्नियां थी, उन्हें भी फिर पुनः अपने कर्मों के कारण, जो लोभ बस ये सब कर्म हो रहा था, उसके कारण पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा, वसुदेव बनना पड़ा, कश्यप जी को कष्ट भोगना पड़ा। और वो दुख प्राप्त किया उन्होंने। अब व्यास जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, दिति और अदिति। दोनों का बड़ा उत्तम गुण स्वभाव था और उन्होंने उनका विवाह जो है कि कश्यप ऋषि से कर दिया। अदिति के पुत्र प्राप्त हो गया और उसका नाम था इंद्र, और वो बड़ा तेजस्वी था, बड़ा प्रभावी था और उसको वरदान था कि तुम संपूर्ण स्वर्ग का भोग करोगे। जब अदिति के ऐसे प्रभावशाली पुत्र को बारे में पता लगा, तो दिति के मन में बड़ी इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने भी कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे भी पुत्र की कामना है, मुझे भी शक्तिशाली, धर्मात्मा, पराक्रमी, वीर पुत्र देने की कृपा करें। तब मुनि कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, धैर्य रखो, मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुनि की उपर्युक्त बात को सुन करके दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। मुनि के प्रसाद से उसके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। उन्होंने पयोव्रत धारण किया, भूमि पर शयन करने लगी, पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन किया। और जब वो गर्भ तेजस्वी हो गया, पूर्ण हो गया, तो चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा। तब अदिति के मन में बड़ा प्रभाव पड़ा कि भाई, ऐसा बालक दिति के गर्भ से जन्म लेगा, जो मेरे पुत्र का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। यह ऐसे पुत्र की जननी बनेगी कि मेरा तेज भी खत्म हो जाएगा। उसे चिंता सताने लगी। उसने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और कहा, बेटा देखो, तुमसे भी प्रभावशाली पुत्र दिति के गर्भ से पैदा होगा, और जब ऐसा पुत्र पैदा होगा तो हम लोगों की तो फिर रही नहीं जाएगी, क्योंकि सौत्या दाह मन में आ गया। दोनों बहनें थी, फिर भी मन में बुरे विचार आने लगे।
प्रारब्ध पर कोई कर्म ऐसा रह गया जिसके कारण उनके मन एक दूसरे से नहीं मिल पाए। उन्होंने अपने पुत्र इंद्र को कहा, अदिति ने, कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि इनका पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो जाए। तब इंद्र को मां की बात बड़ी प्रसन्न आई। बड़े सोच विचार करके मन में कालापन लेकर के वो दीति की सेवा में लग गए। बोला, माता, आपके पुत्र पैदा होने वाला है, मैं आपकी सेवा करूं, और तुम्हारा शरीर भी कमजोर हो गया है, तुम खाना बनाने, खाने, रहने में सब चीज में दिक्कत पैदा कर रही है। मेरे से जो कुछ भी बन पाया मैं सेवा करता हूं आपकी। जब इंद्र माता दीति की सेवा करने लगे, एक दिन उनकी सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे, तो माता दीति को जो है नींद आ गई। इंद्र के मन में तो द्वेष था ही। उन्होंने जो है कि माता दीति का जो व्रत भंग हो गया था, नींद आ गई थी दिन के समय, ऐसे समय में दीति के गर्भ में प्रवेश कर करके वो जो तेजस्वी बालक पैदा हो रहा था उसके काट करके 7 टुकड़े कर दिए, और वो टुकड़े रोने लगे, मत मारो, मत मारो हमें, हम पैदा होना चाहते हैं। तब इंद्र ने धीमे स्वर में कहा, कहीं दीति की नींद ना खुल जाए। बोला, मत रो, मत रो। और तभी तब इंद्र ने उनके 7 के 7 और टुकड़े कर दिए, और 49 हो गए। और फिर तो 49 पवनों के रूप में उस गर्भ में बालक की जो है कि पुष्टि होने लगी। जब मां की नींद खुली, गर्भ में बच्चों को काटे जाने का दीति को महसूस हुआ, तो उन्होंने समझ लिया कि इंद्र ने कोई धोखा किया है। उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा, वो क्रोध से भर गई। इस घृणित कार्य से मेरी बहन अदिति का भी हाथ है, यह जान करके उन्होंने इंद्र और अदिति दोनों को क्रोधवश शाप दे दिया। जिस प्रकार तेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया है, वैसे ही इसका भी नाश हो जाए, अर्थात यह त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार परमात्मा अदिति ने, पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार करा दिया है, मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या कर दी है, वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी गर्भ में बार बार जन्म लें और मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, और तुम उस शोक से, पुत्र शोक का अत्यंत दुखी होगी। शोकाकुल होकर के कारागार में तुम्हें रहना पड़ेगा, बंदी गृह में तुम्हें रहना पड़ेगा, और तुम दूसरे जन्म में मृतवत्सा कहलाओगी। तुम्हें जो है कि बार बार जन्म देने का, बच्चों को मरने का दुख भोगना पड़ेगा। ये बात जो है कि दीति ने अदिति को, अपनी बहन को शाप दे दिया। जब दीति ने अदिति को शाप दे दिया, तो तभी कानों में ये बड़ी जोर से उन्होंने कहा, गुस्से में कहा, तो कश्यप ऋषि के मुनि में कानों में ये बात पड़ गई। उन्होंने आकर के प्रेमवश दीति को शांत करते हुए कहा, हे कल्याणी, क्रोध मत करो, तुम्हारे गर्भ में अत्यंत बलवान पुत्र होंगे, उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा, उन सब की मरुत संज्ञा होगी, और वे इंद्र के मित्र होंगे। जब ये बात कही तो दीति का गुस्सा कुछ कमजोर पड़ गया, वो शांत हुई, और उसके शाप से, दीति ने जो शाप दे दिया था, उसके शाप के प्रभाव से अदिति को दूसरे जन्म में देवकी बनना पड़ा, और देवकी के गर्भ से जो बच्चे पैदा हुए 7, क्योंकि उसने, इंद्र ने दीति के गर्भ में बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए थे एक बच्चे के,
तो इस तरह से देवकी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वही पुत्र जन्म लेते ही कंस ने मार डाले और देवकी को तथा वसुदेव जी को कारागार में रह करके कष्ट भोगना पड़ा। यह है कर्मों का फल। आज जो कर्म करेगा, पाप आत्मा का, पापियों का कर्म करेगा, दुखदायी कर्म करेगा, तो कल को दूसरे जन्म में उसे इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जरूर आना पड़ेगा। ये देवी भागवत में बात कही गई है। इसी के साथ ओम शांति। बोल जगतियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।